हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं साइकस की। साइकस में हमारा जो आज टॉपिक है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस, अर्थात साइकस की बाह्य आकारिकी। आइए वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो साइकस जो है उसका डिवीजन है साइकेडोपाइटा, और क्लास जिसमें रखा गया है साइकस को वो है साइकेडोप्सिडा। ऑर्डर जो है वो साइकेडेल्स है और फैमिली है इसकी साइकेडेसी। साइकेडेसी फैमिली में अगर हम बात करें तो इसमें 9 वंश साइकस के साथ में रखे गए हैं। उनमें से साइकस जो है एक प्रमुख पादप है। इन पादपों की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये जो पादप है वो लगभग 390 मिलियन ईयर अगो जो मीसोजोइक महाकल्प है उसमें इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। तो इसीलिए जो मीसोजोइक महाकल्प है उसको हम एज ऑफ साइकिड्स कहते हैं, अर्थात साइकिड्स पादपों का काल इसको कहा गया है, क्योंकि इस काल में ये पादप बहुतायता से मिलते थे। अब साइकस के बारे में हमको एक जो संक्षिप्त जानकारी शुरुआती अवस्था में जाननी चाहिए वो ये भी है कि साइकस को हम सामान्य नाम जो है वो सागोपाम से भी जानते हैं और एक प्राचीन काल का पादप है। और क्योंकि इसके साथ वाले जो सदस्य हैं वो वर्तमान में बहुत सारे सदस्य जो है वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इस पादप को हम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, क्योंकि अपने समय के पादपों में से ये अभी तक जो है अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इनके जो लक्षण हैं साइकस के, वो कुछ लक्षण जो हैं वो जो जिम्नोस्पर्म पादपों के जो लक्षण हैं इनमें, और बाकी कुछ जो लक्षण हैं वो टेरिडोफाइट्स से भी मिलते जुलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पादप हैं वो विकास के क्रम में जिम्नोस्पर्म में एक तरीके से कहें कि प्राचीन पादप हैं या आद्य पादप हैं। अब हम बात करें कि साइकस की स्पीसीज जो है वो कितनी पाई जाती है, तो लगभग बियरोस्ट के अनुसार 20 स्पीसीज जो है साइकस की ज्ञात है। उनमें से भारत में जो है इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। इनमें से पहली अगर स्पीसीज को हम देखें तो वो है साइकस पैक्टिनेटा, जो कि असम मेघालय में पाई जाती है। दूसरी जो है वो साइकस सर्सिनेलिस है। इसके अतिरिक्त साइकस रम्फाई, साइकस बेडुमाई, ये 4 स्पीसीज जो है वो भारत में प्राकृतिक तौर पर पाई जाती हैं। इसके अलावा साइकस रेवोल्यूटा और साइकस सियामेंसिस ऐसी 2 स्पीसीज हैं जिनको भारत में ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह उद्यानों में, मैरिज होम्स में, गार्डन्स में लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कुल 6 स्पीसीज भारत में कुल मिलाकर के पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इनके साइकस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो मुख्य पादप है इनका वो किस तरीके का होता है। मुख्य पादप सबसे पहले तो बीजाणुविद्ध अवस्था को निरूपित करता है कि जिसमें जड़, तना, पत्ती सभी जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। और पादप की अगर हम बाह्य स्वरूप में लंबाई की बात करें तो पादप की जो लंबाई है वो 1.5 से लेकर के 3 मीटर ऊंचा ये पादप होता है। और ये जो साइकस के पादप हैं वो आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस रूप में होते हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। इनके शीर्ष भाग पर जो है वो पत्तियों का एक तरीके से क्राउन जो है वो पाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पत्तियां अलंगी पिच्छकार होती हैं। तो और जो इनका स्टेम होता है, इस स्टेम पर लीफ बेसिस का आर्मर पाया जाता है। और ये पादप जो है जैसा कि आपको पहले बताया गया कि ऊंचाई में बहुत ज्यादा नहीं होते, ऊंचाई लगभग इनकी 1 से लेकर के 3 मीटर तक पाई जाती है। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके जड़ की या रूट की। तो जड़ की अगर हम बात करें तो साइकस में जो जड़ है वो सामान्य प्रकार की मूसला जड़ पाई जाती है, जो कि जमीन में मध्यम गहराई तक जाती है। यह पादप को सहारा प्रदान करने के साथ साथ खनिज व लवण अवशोषण का कार्य करती है। साथ ही साथ साइकस की अगर हम एक और जो मुख्य लक्षण है उसकी बात करें जड़ के संदर्भ में तो वो है फॉर्लोइड रूट का पाया जाना। क्योंकि साइकस में
ये विशिष्ट प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जिनको हम कोरिलेट रूट या प्रवालाभ जड़ें कहते हैं। ये जड़ें जो हैं वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, अर्थात सामान्य जड़ें जो हैं वो जमीन में नीचे की ओर ग्रो करती हैं, लेकिन ये जो प्रवालाभ जड़ें हैं वो जमीन के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर ग्रो करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जड़ें जो होती हैं वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती या धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती हैं। इन जड़ों का जो नाम है वो इसलिए कोरिलेट रूट या प्रवालाभ जड़ पड़ा है क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कोरल्स के समान या प्रवाल के समान होती है, क्योंकि बारंबार जो है वो द्विभाजी शाखन या डाइकोटोमसली ब्रांचिंग दर्शाती हैं, तो इसलिए इनकी संरचना जो है वो प्रवाल के समान हो जाती है, इसलिए इनको जो है प्रवालाभ जड़ें हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कई मरतबा पूछा जाता है कि प्रवालाभ जड़ें किसमें पाई जाती हैं, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि साइकस में पाए जाने वाली ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जो जड़ हैं उनका नाम बताइए। तो आपको जो है उसमें कोरिलेट रूट जो है आंसर देके आना है। तो ये तो जो है बात रूट की हुई। अब हम आ जाते हैं स्टेम पर। स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम जो है साइकस में ऊर्ध्व होता है अर्थात सीधा होता है, अनब्रांच होता है अर्थात अशाखित होगा। शाखाएं आमतौर पर नहीं बनती, लेकिन कई बार जो है किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त होने पर मेरिस्टेम की सक्रियता के कारण एक फेल्स ब्रांचिंग हो जाती है, तो उससे जो है अन्य ब्रांच निकल जाती है, लेकिन आमतौर पर जो है स्टेम इनका अनब्रांच होता है। और ऊंचाई के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया, 1.5 से 2 मीटर ऊंचा जो है स्टेम इनमें पाया जाता है। साथ ही साथ जो स्टेम की खास बात यह है कि ये पर्सिस्टेंट लीफ बेसिस से ढका रहता है, पर्णाधारों से ढका रहता है। जिसके कारण इसकी जो बाह्य स्वरूप है वो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा रफ दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर पर्णाधारों के निशान पाए जाते हैं और साथ साथ इसके लीफ के निशान इस तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु आता है हमारा वो आता है लीफ या पत्तियां। तो साइकस में अगर हम पत्तियों की बात करें तो साइकस में जो पत्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं, जिनमें से पहली आप देख सकते हैं वो है फॉलिएज लीव्स। फॉलिएज जो लीव्स हैं उनको हम सामान्य पर्ण या एसिमिलेटरी लीव्स भी कहते हैं, स्वांगीकारी पर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका कार्य जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने का होता है। जो फॉलिएज लीव हैं ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। ये जो फॉलिएज लीव है या सामान्य जो पर्ण हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप डायग्राम में इस तरीके की स्ट्रक्चर की होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो पर्ण है वो संयुक्त पिच्छाकार होती है। इसके मध्य में जो है ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो रेकिस है, ये जो स्ट्रक्चर रेकिस कहलाती है, जिससे पर्णक लगे हुए होते हैं। ये जो है पर्णक लगे हुए हैं, इसके दोनों तरफ पर्णक जो है वो एकांतरित क्रम में लगे हुए होंगे। जो कंडीशन है वो समपिच्छकी होती है तथा दोनों तरफ जो है समान संख्या में जो पिच्छक है वो लगे रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पर्णक में तो एक ही मध्य शिरा केवल पाई जाती है, यहाँ पर 5 शिराओं का जो है अभाव पाया जाएगा। और साथ ही साथ जो पर्णक का अग्रसिरा होता है वो नुकीला होता है कांटे की तरह। तो इस तरीके से ये जो पर्ण है वो लगभग 100 या उससे अधिक संख्या में इस तने के ऊपर जो है ऊपर क्राउन की तरह लगी हुई होती है, जिससे कि पाम लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये पर्ण जो है इनका एक खास बात ये भी है कि ये जो पर्ण शुरुआती अवस्था में कुंडलित किसलस विन्यास या सर्चिनेट वेनेशन दर्शाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शुरू में जब पर्ण निकलेगी तो उस समय ये मुड़ी हुई होती है और इसके पर्णक जो है वो भी मुड़े हुए होते हैं। और जैसे जैसे पर्ण की लंबाई बढ़ती है समय के साथ उस के दौरान ये जो है सामान्य रूप में फिर आते जाते हैं और पूरी पर्ण जो है वो खुल जाती है। दूसरी जो बात है, दूसरा जो टॉपिक अपना वो है जो दूसरे प्रकार की पर्ण इसमें पाई जाएगी वो है स्केली लीफ। स्केली लीफ जो है वो छोटी होती है, आकृति में ये त्रिकोणाकार आकृति की होती है और ये जो है वो तने के ऊपर पाई जाती है, अल्टरनेट क्रम में पाई जाएंगी। जिस तरीके से फॉलिएज लीव्स के बाद में स्केल लीव्स पाई जाएंगी, फिर फॉलिएज, इस तरीके से इनका क्रम रहता है। बहुत छोटी होती हैं और इनका जो कार्य होता है वो मेरिस्टेम की सुरक्षा करने का होता है, या फिर एक तरीके से बाद में जननांग सुरक्षा करने का कार्य ये करती हैं।
तो ये जो है आपका लीव्स जो है दो प्रकार की इसमें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस को, इनमें से हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ों को समझा और ऐसे प्रश्नों पर जिक्र किया जो यूनिवर्सिटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो आप ये देखें कि साइकस को जो है सागोपाम कहते हैं, क्योंकि इससे जो है साबूदाना तैयार किया जाता है। ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि सागोपाम किसे कहते हैं, तो हम वो साइकस को कहते हैं। दूसरा जो है प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि साइकस काल किसको कहते हैं, तो मीसोजोइक जो एरा है या मीसोजोइक काल है उसको हम साइकस का काल कहते हैं। और तीसरी बात जो है वो कोरलर रूट के संदर्भ में हमने पढ़ी थी। जो कोरलर रूट है वो साइकस में पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इस कोरलर रूट के अंदर जो है, जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि इसमें शैवाल जो है ग्रीन ब्लू एल्गी या नील हरी शैवाल इसमें पाई जाती है। इसका कार्य अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो ये हमने जो है देखा साइकस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लगातार वीडियो प्राप्त होते रहें।